हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ पीटर पैन एंड विंडी मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें वेंडी की फैमिली को दिखाकर की जाती है, जहां हमें ये समझ आता है कि वेंडी जल्द ही हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली है और साथ ही उसकी मॉम को उससे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो अपने भाइयों के लिए रोल मॉडल बन सकती है और साथ ही एक अच्छी फ्यूचर वाइफ भी, जिसके लिए वेंडी बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि उसे अपनी मॉम जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी और साथ ही उसे कभी बड़ा भी नहीं होना। और इतना कहकर वो सभी सो जाते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि रात के वक्त टिंकरबेल उन लोगों की तरफ आ पहुंची है, क्योंकि जैसा कि हमने सुना ही कि वेंडी को कभी बड़ा नहीं होना, जिस कारण ही टिंकरबेल वहां आ पहुंचती है और अपनी पिक्सी डस्ट की मदद से वेंडी को हवा में फ्लोट करना स्टार्ट करती है, जिस कारण उसके भाइयों यानी कि जॉन और माइकल की आंख खुल जाती है और वो लोग टिंकरबेल को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो सभी शॉक तब होते हैं जब उनके सामने पीटर की एंट्री होती है, क्योंकि उन लोगों ने पीटर और टिंकरबेल के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था, जिसे उन लोगों ने कभी सच नहीं माना। पर वहाँ पीटर पैन की उन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि पीटर वहाँ कुछ खोजने में लग जाता है, जो और कुछ नहीं बल्कि उसी की शैडो है, जिसे पकड़ वो अपने साथ बांध तो लेता है, लेकिन उस चीज से उसे काफी ही तकलीफ होती है, जिसे देख विंडी उसके पास पहुँचती है और उसे बताती है जब उसे या फिर उसके भाइयों को कोई तकलीफ होती है तो उनकी मॉम उन्हें किस देकर सब कुछ ठीक कर देती है। लेकिन पीटर को किस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, जिस कारण वेंडी उसे एक टोकन दे देती है, जिसे हम बेल भी कह सकते हैं, एक किस के बदौलत, जिसके बाद वो सभी नेवरलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब जाना काफी टफ है, क्योंकि उन लोगों को फ्लाइंग नहीं आती, जिस कारण हम देख पाते हैं कि टिंकरबेल फिर अपने पिक्सी डस्ट की मदद से उन लोगों की उड़ने में मदद करती है, जिसमें वो तीनों कामयाब भी होते हैं और वॉच टावर की मदद से सीधा नेवरलैंड पहुंचने में भी। जहां पहुंच वो लोग एंजॉय ही कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि एक पायरेट शिप उन लोगों को नोटिस कर लेता है, जो शिप और किसी की नहीं बल्कि हुक की ही है। और जब एक शख्स हुक को पीटर पैन के बारे में बताने के लिए पहुंचता है, तो पीटर का नाम सुनते ही हुक उस शख्स को मार गिराता है, क्योंकि उनकी शिप में एक रूल है कि कोई भी पीटर पैन का नाम नहीं लेगा। पर इतना ही नहीं बल्कि उसे पीटर पैन को खत्म करना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसी ने उसके हाथ को काटा था। और उसी कारण से अब हुक अपनी शिप की मदद से उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है, जिससे वो लोग कुछ हद तक बचने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन एक अटैक से वो सभी बच नहीं पाते और सीधा पानी में गिर जाते हैं। और जैसे ही वेंडी की आँख खुलती है तो वो देख पाती है कि उसके आसपास ना ही उसके भाई है और ना ही पीटर पैन, जिससे वो काफी वरिड हो जाती है। और उसी दौरान उसकी नजर लॉस्ट बॉयज पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि पीटर पैन के दोस्त है। पर इतना ही नहीं, वहाँ उसकी मुलाकात टाइगर लिली से होती है, जो उसके पास पहुँच उससे बातचीत करने में कामयाब होती है। और साथ ही वेंडी को ये पता चलता है कि इन सभी लोगों को ये एक्चुअल में पता था कि पीटर पैन वेंडी को ही लेने के लिए गया है, पर उन्हें उसके भाइयों के बारे में नहीं पता था, जिसके बारे में सब कुछ वेंडी बताती है। और साथ ही उन्हें समझ आता है कि उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि हुक ने ही पकड़ा होगा, जिसे वो लोग समुद्र में देख भी पाते हैं, लेकिन वेंडी की उन पर नजर नहीं पड़ती। और उनमें से ही एक शख्स उसे कहता है कि अगर तुम मैजिक में सच में बिलीव करोगी तो ही तुम वो सारी चीजें देख पाओगी, जिस कारण वेंडी उन सारी चीजों पर बिलीव करने लगती है। और उसकी नजर हुक की शिप के साथ साथ कुछ बोट्स पर भी पड़ती है, जिसमें हुक के लोग उसके भाइयों को ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन और माइकल हुक के शिप में आ पहुंचे हैं और साथ ही उनकी मुलाकात हुक से भी होती है, जो उनसे मिलते ही माइकल के पास मौजूदा वॉच को तोड़ देता है और फिर अपने साथ ही यानी कि स्मिथ से कहता है कि उन्हें शिप के रूल बताए जाए, जिस रूल में सबसे पहला रूल यही है कि शिप पर पीटर पैन का नाम नहीं लेना। लेकिन माइकल और जॉन बार बार पीटर का नाम लेते हुए यही कहते हैं कि वो हमें बचाने जरूर आएगा, जिस कारण हुक और चिढ़ जाता है और उन्हें पनिश करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो उन लोगों को एक दूसरी लोकेशन पर ले जाने का डिसाइड करता है, जिस लोकेशन के बारे में टाइगर लिली और लॉस्ट बॉयज को पता है। तो वो लोग शॉर्टकट के जरिए उस केव में पहुंचने में कामयाब होते हैं, जहां हम उसी केव में देख पाते हैं कि हुक ने जॉन और माइकल को एक पहाड़ से बांध दिया है, वो भी इस कारण से क्योंकि वहाँ एक काफी बड़ा क्रोकोडाइल है, जो जॉन और माइकल की जान ले लेगा, जिसे बैठकर हुक और उसके पायरेट्स एंजॉय करने वाले थे। लेकिन उसी दौरान उनमें से एक शख्स ये कहने लगता है कि वो जॉन और माइकल को बचाकर यहाँ से निकल जाएगा, जो सभी
पायलट भी रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पीटर है, जिसने अपना हुलिया बदला है ताकि वो उन बच्चों को बचा सके। और फिर उसके बाद हम पीटर और हुक के बीच एक छोटी सी फाइट देख पाते हैं, जिसमें हुक ये जानने में कामयाब होता है कि पीटर को हराने के लिए उसकी शैडो को पकड़ना होगा, जिसके जरिए वो पीटर को भी पकड़ने में कामयाब होता है। और उसे जब मारने ही वाला होता है तो उसी दौरान वेंडी पहुंच उसे रोकने में कामयाब होती है, जिस बातचीत से हुक का ध्यान भटकता है और वो ऑलमोस्ट उस क्रोकोडाइल के पास पहुंच जाता है और वो क्रोकोडाइल उस पर हमला करने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाकर पीटर, वेंडी और बाकी सभी माइकल और जॉन को बचाते हुए इस केव से भाग निकलते हैं। और बाहर जाते ही हम देख पाते हैं कि वेंडी पीटर से काफी चिड़ी हुई है, जिसने उसे थप्पड़ तक मार दिया है, क्योंकि वो इस बात से काफी वरिड थी कि उसके भाइयों को कुछ न हो जाए। और साथ ही पीटर अपनी बहादुरी दिखाने में उसके भाइयों की जान गंवा बैठता। पर इतना ही नहीं, बल्कि वेंडी पीटर को ये तक कह देती है कि उसके पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं जिसकी मदद से वो हुक से बच पाता, क्योंकि आज अगर वो लोग नहीं होते तो हुक के हाथों पीटर की जान चली जाती। साथ ही वेंडी ये भी बताती है कि उसे नेवरलैंड बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना है। लेकिन फिर वो लॉस्ट बॉयज और टाइगर लिली के साथ उनके घर जाने का डिसाइड करती है, जहाँ जाते हुए टाइगर लिली उसे समझाती है कि पीटर इतना भी बुरा नहीं, और साथ ही ये भी बताती है कि जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनका पीटर के अलावा कोई भी नहीं, और साथ ही पीटर ने ही इन सभी को यहाँ लाया है। जिसके बाद वो लोग लॉस्ट बॉयज के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन टाइगर लिली नहीं आती, जिसके जवाब में वो वेंडी को यही बताती है कि अब वो यहाँ नहीं रहती क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। और इतना कहकर टाइगर लिली वहाँ से निकल पड़ती है। जिसके बाद वेंडी जैसे ही उस घर में जाती है तो वो नोटिस कर पाती है कि यहाँ मौजूदा सभी बच्चे काफी खुश हैं, लेकिन अब उन लोगों को वेंडी से कहानियाँ सुननी है, जो कहानियाँ वेंडी को तो नहीं आती, लेकिन वो अपनी मॉम का एक संगीत उन लोगों को सुनाती है, जो सुनते ही वहाँ सारे बच्चे सो जाते हैं। पर ये आवाज यानी कि ये संगीत हुक को भी सुनाई देता है, जिस कारण वो उस आवाज को फॉलो करने लगता है। लेकिन उसी के साथ वेंडी को पीटर से ये पता चलता है कि हुक कभी जेम्स हुआ करता था, और साथ ही पीटर पैन का दोस्त भी। पर एक दिन जेम्स ने उसे कुछ भी नहीं बताया और वो यहाँ से कहीं गायब हो गया। लेकिन जब वो लौटा वो काफी बदल चुका था। जो बात सुनते ही वेंडी उसे सब कुछ वापस ठीक करने के लिए कहकर वापस नीचे आने लगती है, जहाँ वो नोटिस कर पाती है कि सभी बच्चे और उसके भाई तक गायब है। और उसी दौरान वो भी नोटिस कर पाती है कि हुक पहुंच चुका है। लेकिन वेंडी चिल्लाए ना, उसी दौरान हुक का एक शख्स उसके मुंह को कवर कर देता है और फिर शांति से हुक पीटर की तरफ बढ़ता है, जिस कारण पीटर काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसमें टिंकरबेल भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती। और हुक ये मानकर वहाँ से चले जाता है कि उसने अपना बदला पीटर पैन से ले लिया है, लेकिन उसने सभी बच्चों को अपने साथ भी ले गया है। और जबकि हम पीटर को देख पाते हैं जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, तो उसकी शैडो उसके पास से निकल टाइगर लिली के पास हेल्प के लिए जाती है, जो चीज टाइगर लिली को समझ आती है और वो वक्त रहते पीटर पैन के पास पहुँच उसे जगाने में कामयाब होती है। लेकिन पीटर पैन उठते ही ये नोटिस कर पाता है कि अब वो उड़ नहीं सकता, जिस कारण टाइगर लिली उसकी हेल्प करती है यहाँ से निकलने में। और वही दूसरी तरफ हम हुक को देख पाते हैं जो वेंडी से बात करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि उसे वो संगीत काफी पसंद आया था। जिसके साथ साथ वेंडी उसे जेम्स के नाम से भी बुलाती है और हुक उसे बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर उसकी मॉम की याद आया करती, जिस कारण ही उसने पीटर पैन का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसके लौटने पर पीटर ने उसे अपनाया नहीं और तब से ही इन पायरेट्स के साथ ही वो बड़ा हुआ, और इसी कारण से अब वो पीटर से इतना चिढ़ता है, जिस कारण उन लोगों की दुश्मनी हो चुकी है। पर इतना ही नहीं, अब वो सभी बच्चों को छोड़ने का भी डिसाइड करता है और साथ ही अपना बदला सिर्फ वेंडी को मारकर पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो उसे शिप से गिराने वाला है ताकि समुद्र में डूबकर वेंडी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि टिंकरबेल उसकी कैद से आजाद होने में कामयाब होती है, जो सिर्फ वेंडी को ही नहीं बचाती बल्कि हुक के पूरे शिप को हवा में उड़ा देती है। और साथ ही वक्त रहते वहाँ पर टाइगर लिली और पीटर पैन भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हम पायरेट्स और वहाँ मौजूदा सभी लोग के बीच लड़ाई नोटिस कर पाते हैं। लेकिन साथ ही हम पीटर पैन और हुक को भी देख पाते हैं जो लड़ते हुए अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो और कोई नहीं बल्कि पीटर पैन ही जेम्स को याद दिला रहा है। और हुक उसे बताता है कि वो उससे काफी नाराज है क्योंकि पीटर ने अपनी दोस्ती अच्छे से नहीं निभाई। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि वेंडी उस हवा में चल रही शिप को पूरा उल्टा कर देती है ताकि वो सभी लोगों को बचा सके, जिस कारण हुक भी उस शिप से गिरने वाला होता है। लेकिन पीटर उसे बचाते हुए फिर से माफी मांगने लगता है, लेकिन इस बार हुक उसे माफ नहीं करता और उसी लड़ाई के चलते वो फिर से शिप से नीचे गिर रहा होता है, जिसमें पीटर पैन उसे यही समझाता है कि उसे सिर्फ उस पर बिलीव करना है, जिस
जिस कारण वो उन जैसा बन सकता है, लेकिन हुक उस पर बिलीव नहीं करता और पानी में गिर जाता है, जिससे पीटर पैन काफी मायूस हो जाता है, यही सोचते हुए कि हुक अब नहीं बचा। जिसके बाद वेंडी सभी लोगों को बताती है कि वो लोग घर जा रहे हैं, यानी कि वेंडी अपने घर लंदन जा रही है, जहाँ वो लोग ऐसे ही नहीं आते बल्कि उस पूरी शिप को वेंडी के घर के ऊपर ले आते हैं। और वहाँ पहुँचते ही वेंडी अपनी मॉम को सॉरी कहती है और यही कहती है कि वो जल्द ही बड़ी होना चाहती है, लेकिन साथ ही उसके मॉम डैड को उनके कमरे से काफी आवाजें आने लगती है, जिस कारण जब वो लोग उनके कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ काफी सारे बच्चों को वो लोग नोटिस कर पाते हैं, जिससे वो लोग पहले शॉक तो है, लेकिन वहाँ मौजूदा बच्चे जब उन्हें मॉम डैड कहने लगते हैं तो वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उन सभी को साथ में रखने का भी डिसाइड करते हैं। पर फिर वेंडी वहाँ से निकल पीटर पैन से मिलने के लिए पहुँचती है और उसे बताती है कि वो भी उनके साथ रह सकता है, लेकिन पीटर पैन उसे मना कर देता है और साथ ही ये भी बताता है कि जिस घर में वेंडी रह रही है वो घर पहले कभी उसका भी हुआ करता था। और साथ ही हम देख पाते हैं कि पीटर पैन अभी भी बड़ा होने के लिए तैयार नहीं, जिस कारण वो वेंडी को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ जाते हुए इज़ाबेल की बात को वेंडी समझ पाती है और दोनों ही वहाँ से निकल सीधा नेवरलैंड आ पहुँचते हैं। जिनके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि समुद्र में गिरने के बावजूद भी हुक और स्मिथ बच चुके हैं, जो शिप को देख काफी ही खुश हैं। और साथ ही हम दोनों को ही यानी कि पीटर पैन और हुक को स्माइल करता हुआ नोटिस कर पाते हैं, जो स्माइल हमें पता नहीं कि किस कारण से दी गई है। और यहाँ पर पीटर पैन एंड वेंडी मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।